जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी का एग्ज़ाम बेहतर हुआ होगा। देखिए, अब सीआई टेस्ट के रिजल्ट को लेकर के खुशखबरी आप सभी के बीच लेकर के आ चुका हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो किस डेट में जारी होने वाला है। और कुछ छात्रों के यहाँ पर मैसेज भी आए हैं कि सर पेपर में 2 से 3 जो प्रश्न थे वो हर शिफ्ट में जो है वो गलत आए हैं, तो क्या उनका प्रश्न का जो है नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, फ्री नंबर। तो आपको बता देता हूँ, सभी जितने भी प्रश्न आपके गलत आए हैं, रॉन्ग है, उनका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो सभी कैंडिडेट को उनका जो है फ्री नंबर मिलेगा। यानी कि आप कोई सा भी ऑप्शन वहाँ पर सिलेक्ट किए हों और यदि ऑप्शन गलत है तो आपको उसका नंबर मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन भी आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर जो है रॉन्ग आए हैं। उससे पहले मैं आप सभी को रिजल्ट के बारे में बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका हो चुका है कंडक्ट और बहुत कम छात्रों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। आप सभी देख पा रहे होंगे, हर जगह जो है बारिश की वजह से जो है छात्र एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, कुछ छात्रों का छूट गया है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो आप सभी को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि एनएसटीआई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं आप सभी को काउंसलिंग का सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से काउंसलिंग में भाग लेना है, किस तरीके से आपको पोजीशन चेंज करना है। यह है आपका इम्पोर्टेंट डेट, जो कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एडमिट कार्ड आपका सब कुछ हो चुका है, एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है 8 जुलाई को। अब आपका रिजल्ट जो पब्लिश होगा फ्रेंड्स, वो आपका रिजल्ट पब्लिश होगा 17 जुलाई को। आपका रिजल्ट 17 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियली निमी की वेबसाइट पे। तो जैसे रिजल्ट जारी होगा तो आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। और आपसे बोलूँगा कि फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें तो पता ही नहीं चला इसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट हो गया, इसके फॉर्म कब आए थे, कुछ छात्र इसका एडमिट कार्ड ही नहीं डाउनलोड कर पाए हैं। तो ये गलती आप अपने जीवन में ना करें फ्रेंड्स, इसलिए इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें चैनल को सब्सक्राइब करके। अब आपका 17 जुलाई को एग्ज़ाम यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद 18 जुलाई को आपका मेरिट जो लिस्ट है वो निमी की पोर्टल वेबसाइट पर, यानी कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस ट्रेड की सीटें हैं, वो सारा निमी की पोर्टल पे आ जाएगा। मेरिट लिस्ट डिस्प्ले मतलब हो जाएगा कि आपका काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो किस किस दिन होने वाला है। तो ये आपकी डेट है वो काउंसलिंग को लेकर के 22 जुलाई से 25 जुलाई का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी होने वाली है। और बाकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जो भी आपका और न्यू जो लिस्ट आने वाली है ये उसी का मतलब जो है आप सभी देख पा रहे होंगे। इस तरीके से एक ऑफिशियल अपडेट भी आएगा, वही डेट होने वाली है आपकी। अब देखिए, ये तो हो गया आपका रिजल्ट को लेकर के। कुछ छात्रों ने यहाँ पर प्रश्न भेजे हैं कि सर क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर था, तो क्या हमें उसका फ्री नंबर मिलेगा? तो सभी कैंडिडेट को मिलेगा। देखिए, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया है, कौन सी शिफ्ट में आया है, बट ये स्टूडेंट ने लिख करके नहीं भेजा है, बट रॉन्ग क्वेश्चन लिख करके भेजा है और ऑप्शन भी यहाँ पर स्टूडेंट ने कलेक्ट किए हैं। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीरीज़ का एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने कर लिया होगा, बट आप सभी देख पा रहे होंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर था वो डब्लू कैंडिडेट बता रहे थे कि डब्लू ऑप्शन में दिया नहीं था। डब्लू आपका कितना होता है? 23 होता है। अब यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर +2 ऐड हो रहा है और यहाँ पर +3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर +2 ऐड हो रहा है और यहाँ पर +3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर +2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर +3 ऐड हो रहा है, इसी प्रकार यहाँ पर +2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर +3 ऐड हो रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है +2 ऐड होगा, यू के बाद वी और वी के बाद आपका डब्लू। तो डब्लू ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग आंसर बताया गया है। इसलिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर यू को सेलेक्ट किया है, कुछ ने वाई को सिलेक्ट किया है, बट इसका जो आंसर है वो रॉन्ग है, तो डब्लू होना चाहिए था ऑप्शन में। तो ये आपको यहाँ पर 1 नंबर आप सभी कैंडिडेट को मिल जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स कौन सा गलत हुआ है यहाँ पर, वो भी आपको मैं डिस्कस करके दिखाऊंगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन था ये आपका। ऑप्शन जो है आपको इस तरीके से दिए गए थे, डी ऑप्शन स्टूडेंट ने नहीं भेजा है, बट जो ऑप्शन यहाँ पर निकल के आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जो यहाँ पर जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो आंसर निकल के आ रहा है वो ऑप्शन में था ही नहीं। स्टूडेंट का कहना है कि ऑप्शन में था ही नहीं। अब देखिए, कोई भी किसी वस्तु को 10% की हानि पे मतलब 960 रुपये में बेचा है, सॉरी 19,600 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को 10% की हानि हुई है, मैंने कि मतलब कि 10% की हानि हो रही है उसे, जब उसने 19,600 रुपये में बेचा है, तो 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचा जाए। अब देखिए, 10% लाभ कमाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से 10% की हानि की बात करें तो 10 को फ्रैक्शन में आपके लिए 1/10 लिखते हैं। ये आप सभी जानते होंगे फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 हो जाएगा इसका। यानी कि कोई वस्तु 10 रुपये की रही होगी तो उस पर 1 की कमी होगी आपकी, हानि का मतलब है 1 की कमी। तो यानी कि
यदि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आपका 10 रहा होगा तो वो सेलिंग प्राइस जो बेची गई होगी वो 9 रुपये में बेची गई होगी एक कम में। तो एग्जामिनर कह रहा है कि 9 रुपये में ना बेची गई है, वो 19,600 रुपये में बेची गई है। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे 9 का कितने गुना हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 2177.77 करके यहाँ पर आंसर आएगा आपका। अब इसका मल्टीप्लाई आप इधर भी करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकल के आ जाएगा 21,77.7। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स 21,777 जो है ये आपका यहाँ पर जो है आंसर आने वाला है। इस तरीके के यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन में आपका आएगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स बोला है कि 10% का लाभ कमाने के लिए, 10% का लाभ कमाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो किस तरीके से यहाँ पर जो है आंसर होगा इसका। तो 10% का लाभ कमाने के लिए यहाँ पर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे आप तो ये 21,777 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया 21,077.7 जो कि 10 का मल्टीप्लाई है। आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप ये हो गया आपका। अब आपसे पूछा है 10% प्रॉफिट कमाने के लिए, तो 10% आपका फ्रैक्शन में 1/10 होगा। यानी कि कोई वस्तु 10 की रही होगी, कॉस्ट प्राइस यदि 10 रहा होगा तो उस पर 1 का प्रॉफिट होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा उसको बेचा जाएगा 11 में। अब आप देख पा रहे होंगे 10 का, आप सभी देख पा रहे होंगे 10 का कितना गुना है कॉस्ट प्राइस का, ये 2177। तो इसी प्रकार 11 का भी 2177.7 गुना होगा। और तब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 23,955 के समथिंग आपका आंसर आ रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे 23,955 पॉइंट कुछ आंसर इसका आ रहा था, बट ऑप्शन में आंसर ही नहीं दिया है। तो ये भी आपका रॉन्ग क्वेश्चन था, बट बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका 24,200 लगाया है जो कि इसके लगभग आस पास है। वैसे तो बहुत मैक्सिमम में, बट इसका एक ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग दिए गए थे। तो इसका प्रश्न का आंसर जो सभी जितने भी कैंडिडेट करके आए हैं इसको सभी को जो है फ्री यहाँ पर जो है 1 नंबर मिलने वाला है। तो ये भी आपका जो है रॉन्ग ऑप्शन दिए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स सामने है और आप सभी देख पा रहे होंगे ये प्रश्न था। इसको लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट जो है कह रहे हैं कि सर गलत नहीं था, कुछ कैंडिडेट का कहना है कि सर रॉन्ग था। अब मैं यहाँ पर आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि इसका जो ऑप्शन थे, ये ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर पुट नहीं कर पाया हूँ, तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए ऑप्शन आपका था यहाँ पर जो है 40, और बी वो ऑप्शन था आपका यहाँ पर था 20, सी ऑप्शन था यहाँ पर 10, और डी ऑप्शन था आपका यहाँ पर 50। ये आपके ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो अब देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अवगत कराऊंगा कि रानी पूरब की ओर कोई भी था, मतलब नाम तो मैंने यहाँ पर रानी रख दिया इसका, कोई भी था मतलब वो 10 किलोमीटर जा रहा है पूरब की ओर। ये 10 किलोमीटर पूरब की ओर गया है, मतलब कि ए पॉइंट है ये। यहाँ से स्टार्टिंग इसने की और 10 किलोमीटर पूरब की ओर गया, और फिर वह अपने बाएं मुड़ा तो बाएं इधर मुड़ेगा, फिर 10 किलोमीटर जाता है वो, ये बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह पुनः अपने बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है, यानी कि फिर बाएं मुड़ेगी वो और 20 किलोमीटर इधर गई। यानी कि यहाँ से आप सभी देख पा रहे होंगे 10 ये आपका और 10 ये, 20 किलोमीटर गई है, ये पूछा है। अब यहाँ पर अंतिम पॉइंट है आपका बी मान लेते हैं हम, ये आपका अंतिम पॉइंट है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि उसके प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी पूछी गई थी। अब देखिए इसके 2 तरीके हैं फ्रेंड्स। यदि ऑप्शन में 10√2 आपको आंसर दिया गया होगा तो इसको आप ऐसे कर सकते थे। बहुत सारे छात्रों ने इसका तरीका शॉर्ट ढूंढा है इस तरीके से, यानी कि मिनिमम उसकी कम से कम दूरी यदि एग्जामिनर ने नोट कर रखी होगी प्रश्न में, कम से कम दूरी डिस्टेंस क्या होगी, उसकी अंतिम से प्रारंभिक स्थान की जो कम से कम दूरी होगी वो क्या होगी, तो वो आपकी 10√2 है, 10√2 होती। जैसा कि आप यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, अंडर रूट में 200 आ जाएगा। 200 को आप कैसे लगेंगे, 200 को आपको 10√2 लिखेंगे, बट एग्जामिनर ने ऑप्शन में 10 दिया है, 10 इसको लगाना नहीं है। उसने यदि मिनिमम पूछा होता तो आपका राइट आंसर यही होता, बट उसने पूछा है तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की दूरी कितनी तय उसने की है। इस तरीके से यदि प्रश्न पूछा है तो इसका सही आंसर 40 होगा, ऑप्शन ए। अब आपको ये देखना है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा था। मिनिमम पूछा गया था कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी की थी वो पूछी गई है। अभी टोटल की बात करें तो 10 इसने यहाँ पर की, 10 इसने यहाँ पर की, 10 इसने यहाँ पर की, 10 इसने, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 40 दिया गया है ऑप्शन में, तो ये भी राइट आंसर होगा आपका।
और यदि आपसे मिनिमम पूछा है तो वो आपका ऑप्शन में 10√2 होता, जो कि लगभग 10 के आसपास है। तो इसका जो आंसर होगा मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होगा, यदि ऑप्शन में 40 दिया है और ए नहीं होगा तो इसका आंसर जो है वो फिर थोड़ा यहाँ पर इन्होंने जो है क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने, जिन्होंने भी पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर इसका हो जाएगा। तो कुछ कैंडिडेट का कहना था ये क्वेश्चन गलत था, गलत नहीं था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन यदि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर 40 होगा। यदि मिनिमम पूछा होता, कम से कम पूछा होता तो 10√2 होता। तो ये थे आपके नॉन टेक्निकल के। और यदि आपकी शिफ्ट में भी कोई प्रश्न गलत आया है तो आप सभी जो है ज़रूर भेजें। ग्रुप लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट जो है आगे काउंसलिंग में मिस्टेक करे। 1000 रुपये आपको काउंसलिंग में देने पड़ेंगे और पहले ही राउंड में यदि आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको बहुत यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप सभी जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। काउंसलिंग को लेकर के सारी डिटेल देने वाला हूँ। अब मैं आपके ऊपर किस टॉपिक की वीडियो लेकर के आऊँ, आप सभी कमेंट करके बताना कि मैं आपको ये बताऊँ कि किस कॉलेज में कितनी फ़ीस है, फटाफट से बताना है। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि इसी टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँ कि किस कॉलेज में कितनी फ़ीस है, आप सभी को बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। तो ये आप सभी के लिए था और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने बेहतर स्कोर किया होगा। और कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, सारी वीडियो आप सभी को सीरीज़ वाइज यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।